अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब। सबसे पहले आपको बताएं, जामशोरों में अदालती हकामात पर बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात में इस बार इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई। 893 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन का कब्जा गैर कानूनी है। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद मुतालिका जमीन निजी मिल्कियत है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी के जुमरे में नहीं आई। बहरिया टाउन कराची ने भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे की जमीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीर मंजिला इमारत तामीर की। इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई है। आपको बताएं कि जामशोरों में अदालती हकामात पर बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई है। जामशोरों में अदालती हकामात पर बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात में मिसमार। इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई। 893 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन का कब्जा गैर कानूनी है। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद मुतालिका जमीन निजी मिल्कियत है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी के जुमरे में नहीं आई। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। बहरिया टाउन कराची ने भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे की जमीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीर मंजिला इमारतें तामीर की हैं। जामशोरों में अदालती अहकामात पर बहरिया टाउन की गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। आपको बताएं कि इन्हदामी कार्रवाई 20 और 21 सितंबर की रात अमल में लाई गई है। 893 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन का कब्जा गैर कानूनी है। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद की जानिब से ऐसा कहा गया। मुतालिका जमीन निजी मिल्कियत है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी के जुमरे में नहीं आई। बहरिया टाउन कराची ने भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे की जमीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीर मंजिला इमारतें तामीर की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास कन्वीनियर सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत, जिसमें फाइनेंस डिवीजन के 2011-12 से 2022-23 तक के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में NHA और वापटा की वजारत खजाना के नाज़िरना और NHA पर 2000 अरब रुपए के कर्जे का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे इमाद अहमद से। जे इमाद, मजीद बताइएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास जो है वो कन्वीनर नवीद कमर की ज़ेर सदारत जो है सब जारी है। इजलास में फाइनेंस डिवीजन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जो है जायजा लिया जा रहा है। इजलास के दौरान NHA और वापडा के जो है वो वजारत खजाना के नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ, जबकि ये भी इंकशाफ हुआ कि NHA पर 2000 अरब का जो है वो कर्जा है। ये सेक्रेटरी खजाना ने इंकशाफ किया। इसके अलावा जो है वजारत खजाना जो है वो खरबों की रिकवर करने में जो है नाकाम रही, ये भी इंकशाफ हुआ। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को बताया कि फाइनेंस ने NHA और वापडा को 2 अरब 93 करोड़ 81 लाख कैश डेवलपमेंट लोन जो है वो फराहम किया, लेकिन फाइनेंस डिवीजन जो है वो ये कर्जे वसूल करने में नाकाम रही। जबकि सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया कि रिकवरी जो है वो NHA और वापडा से हो रही है। NHA की जो है 2 ट्रिलियन की रकम बनती है, जिस पर कन्वीनर कमेटी ने इस्तफसार किया कि पेमेंट प्लान क्या होगा, ये तो हर साल का होता होगा। इसके अलावा जो सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि NHA का 2 ट्रिलियन के करीब बनता है, जिसमें से 217 अरब रुपए जो है वो हम रिकवर कर चुके हैं, जिस पर कमेटी ने वजारत खजाना से 7 दिनों में जो है वो पेमेंट प्लान जो है वो तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इमाद अहमद। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है और अब ये 25.3% तक पहुंच चुकी है, जो कि गुज़श्ता 3 सालों में 7% का इजाफा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी, जो कि 2023 में 24.8% और 2025 में मजीद बढ़कर 25.3% तक पहुंचने का इम्कान है। इससे पहले 2001 से 2015 तक गुर्बत में सालाना कमी देखी गई थी, लेकिन 2022 के बाद दोबारा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 95% लोग गैर रस्मी शोबों में काम करते हैं और गुर्बत में कमी ज्यादातर नॉन एग्रीकल्चरल आमदन की वजह से हुई है, जबकि शहरी आबादी की शरह 60 से 80% के दरमियान है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख बिन अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए हैं। सऊदी मुफ्ती आजम उलमा कौंसिल के अमीर भी रहे हैं। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ भी हासिल है। सऊदी रॉयल कोर्ट ने ऐलान किया है कि मुमलकत सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सरकारी एलामी के मुताबिक खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया है कि शेख अब्दुल अजीज अल शेख के लिए नमाज जनाजा गायब आज
नमाज असर मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मुमलिकत के तमाम मसाजिद में अदा की जाए। इसके अलावा रियाज के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में भी आज असर के बाद शेख अल शेख की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल अल शेख के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ की दीनी खिदमत और इल्मी रहनुमाई हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मरहूम के अहले खाना, खादिम, हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख की वफ़ात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा गम है। और अब आपको बताएं कि सजावल में सैलाबी सूरत हाल के बायस नकल मकानी करने वाले मुतासरीन बेआरो मददगार हैं और मुख्तलिफ शहरों के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं जबकि इंतजामिया मंजर से गायब नजर आ रही है। सबसे पहले सजावल का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं खालिद ताहिरानी। जी खालिद, बताइएगा सजावल में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुझे ना पानी के इजाफे के बायस जो सैलाबी रेला है वो बिफरने से तकरीबन 26 से ज़ायद के जो कच्चे के देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव रमज़ान मल्ला के मकीनों के साथ जो अपनी मदद आपके तहत दरिया सिंध की पुश्त पर आके जो ना रियायत पजीर हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत आप यहाँ पर आए, बंदों पर बैठे हैं। हमारे जानब की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई नहीं है। हमारे को ना ही कोई राशन मिला है, ना कोई सहूलत मिली है। ये 30-35 टेंट दिए हैं डीसी ने और कुछ भी नहीं दिया। जी, तो आपने गांव रमज़ान मल्ला के मुतासरीन की बातें सुनी। इनका कहना है 30 से 35 टेंट ज़रूर दिए हैं मगर ना राशन ना साफ पानी है। हम बेयार मददगार यहाँ पर जो ना पुश्तों पर रिहाइश पजीर हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारी फिलफौर इमदाद की जाए। जी, अलीपुर का रुख करेंगे जहां पर वकास अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा सैलाब मुतासरीन के क्या हालात हैं? मैं आपको बताता चलूं, अलीपुर के पानन बैराज पर आने वाले 3 बड़े दरियाओं के सैलाबी रेले ने अलीपुर के कई इलाके को जो है वो तबाह करके रख दिया है और जो मुतासरीन हैं उन्होंने कैंपों की तरफ जो है वो रुख किया था, इसलिए क्योंकि हुकूमत उनको जो है रिलीफ फराम कर सके, वहाँ पे 3 टाइम का जो है वो खाना फराम कर सके। मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानती हैं कि उनका क्या मुतालबा है, बताइएगा। मरियम नवाज से सारी दरख्वास्त ये है मेहरबानी करे साको मकान बनवा दे, कोई तावन करवावे, असम भी गरीब आदमी सारी मेहनत मजदूरी करे। यहाँ पे जी हमारे साथ एक बच्ची भी छोटी सी मौजूद है। 2 टाइम देने रोटी होने पहले कितने टाइम देने आन 3 टाइम होने कितने टाइम देने 2 टाइम। यहाँ पे बच्ची भी मौजूद है, उनकी आपने ज़बानी सुनी है। उनका यही कहना है कि यहाँ पे 2 टाइम का खाना अब जो है वो कर दिया गया है और मुतासरीन शदीद परेशान है। मुतालबा किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि खुदारा रिलीफ कैंप्स की जो सहूलियात है वो यहाँ पे मैसर की जाएँ, इसको ख़त्म ना किया जाए, मज़ीद बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो खाना है वो 3 टाइम के बजाय 4 टाइम किया जाए तो वो इससे भी जो है सहूलियात अच्छी हो सकती है। जी सही, वकास अख्तर साथ रहेगा। अलीपुर के बाद शुजाबाद का रुख करेंगे जहां से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह। जी जुनेद शाह, शुजाबाद की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजा धोंदू चाह रिडावाला में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो यहाँ पर जो पानी है वो तकरीबन उतर चुका है। चंद नशेबी इलाकों में जो है पानी 3 से 4 फीट अब भी जमा है। अगर हम बात करें यहाँ पर ज़रई रकबे की तो तकरीबन जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। यहाँ पर जगह जगह जो है रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त एक मकामी काश्तकार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, हमारे यहाँ जो फसलें थी वो सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं पानी दरिया की वजह से। तो इस वजह से तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है तो हमारी इमदाद के लिए जो हमारे पर जमा पूंजी थी वो हम सब कुछ लगा चुके हैं। तो इस टाइम 5-5 फुट के ये टीले लग चुके हैं तो हमारे पास सरमाया नहीं, हम इससे ताकि आबाद कर सकें। उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज से यही जो है पुरजोर अपील है कि खुदारा हमारे इलाके में जो है वो टीमों को भेजा जाए, सर्वे करवाया जाए और हमारे जो ये नुकसानात है उनका अजाला किया जाए। जी, शुजाबाद के बाद घोटकी का रुख करेंगे जहां पर रियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा सैलाब मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है?
جی اس وقت میں موجود ہوں گھوٹکی کے علاقے جانب چاچڑ میں، جہاں پہ زمینداری بند ٹوٹنے کے بعد کتنے جو دیہات ہیں وہ پانی کی زد میں آ چکے، مگر یہاں پہ کتنا ہی مال مویشی مر گیا۔ حکومت کی جانب سے ان کی کوئی سہایتا نہیں کی گئی۔ مزید یہاں پہ دیہات کے لوگ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیلاب آयो تمام گھणو متاثر چھا थे، کمند بھی تباہ تھی ویو، روڈ رستہ بھی تمام پانی سی آयो، ظاہر ॻाल्हि تباہ थी चुका आहिनि। रोड भॼी पिया नी, घर लुड़ी विया नी, कोई तावन असां सां नथो करे। तमामु असां वटि फसल आहे जेको ॿुॾी आहे, मच्छरनि जो वॾो आज़ार वधी आहे, असांजी मालिकी न आहे। वॾा अचनि था बसि बंदि तो चकर ॾिनियूं मोटिया था वञनि, न दवा है न दारू आहे। मुतासिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से ताहम हमारे को कुछ भी नहीं मिला, ना कोई देखभाल करने के लिए आया, ना कोई हमारे दुख बांटने के लिए पहुंचा है। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमें मुख्तलिफ सिला मुतासर इलाकों से अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर जलसा नौजवानों PTI की तारीख में नया बाब रकम करेगा। तलबा हकीकी आज़ादी की जदोजहद के हरावल दस्ते के तौर पर फ़ाल किरदार अदा करेंगे। बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक वापस लेंगे। अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आया है। अफगान हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान से बात करने वक्त जाएगा। इस हवाले से वफाकी वजीर का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। 27 तारीख को हमारा इंशाल्लाह जलसा है इमरान खान साहब के हुक्म पर, और पूरी कौम जो है इसमें शिरकत करेगी। और इसके अंदर एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमने इसे साबित करना है अपनी ताकत का मुजाहरा करके। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है वो हमारा एक आइन के मुताबिक जायज़ हक है। इसके अलावा जो इदारे हैं, हर इदारा जो है अपने आइन के मुताबिक जो उसको बताया गया है उसके अंदर रह के काम करे। जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को पाकिस्तान में एक दफ़ा ठीक होना है, और उसके लिए वाइल्ड पार्टी तहरीक इंसाफ है, इसने हकीकी तौर पर इस पे हर तरह की आवाज़ उठाई है और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस चीज़ को हासिल करके रहेंगे, और जब तक हासिल नहीं होती इंशाल्लाह उस तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की जानिब से पंजाब हुकूमत पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि वो बिलावल भुट्टो के बयान को मोतबर समझती हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत की तारीफ की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो उस वक्त शर्जील मेमन और उनकी हुकूमत ने तैयारी क्यों नहीं की। शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है, जबकि कराची और सिंध की सूरत हाल सबके सामने है। असमा बुखारी ने कहा कि एक तरफ आवाम की मदद की जा रही है और दूसरी जानिब सैलाबी सियासत की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि PTI वाले एक तरफ कहते हैं कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मिन्नतें तरले करते हैं। उनका कहना था कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर और 14 अगस्त जैसे कौमी दिनों में एहतजाज की कॉल देना समझ से बालातर है। सिंध को जो है सारे कदीमा बना दिया हुआ है, सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इनको नाच आता है। सबसे ज़्यादा सैलाब फिर सिंध में आते हैं। ये सिंध में क्या कर रहे हैं, हम बारिश कम होने का इंतज़ार नहीं करते, हमारे लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। कि ये कितनी अपील की है जो है वो अडयाला जेल के कैदी ने, एक तरफ वो पहाड़ों पे चढ़े होते हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे ये मार्शल्ला है, मुझे फलाना है, इनके आगे झुकेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो है वो मिनते तरले प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के रीजनल हेड ने मुलाकात की। रीजनल हेड ने वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान को नवंबर में बशकेक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। मुलाकात में कहा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के रवा प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान अहम मुल्क है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पार्टनरशिप अहम है। शाहराहों की तामीर में EDB का इज़हार दिलचस्पी खुशाइंद है। पाकिस्तान में कम्युनिकेशन, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी हो सकती है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक का सरमाकारी के लिए एक छत तले इकट्ठा होना मुस्बत कदम है। दीगर ममालिक की सरमाकारी में दिलचस्पी कार्य का किरदार अहम है और ईरान, अफगानिस्तान और चीन के रास्ते तजारती राहदारियों की तकमील चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स, रेल ट्रैक, शाहराहों की तामीर ज़रूरी अमर है। रोड नेटवर्क से तजारत और सयाहत दोनों को फ़रोग मिलेगा। रीजनल हेड ने कहा कि ADB पाकिस्तान में मवासलात समेत दीगर शोबों में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए बे न्यूज़।